नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूं जो पेशे से तो इंजीनियर है, पर उनके बाइक एडवेंचर ने उन्हें सोशल मीडिया पे पॉपुलर कर दिया है। खास बात यह है कि उनकी ये पॉपुलैरिटी उनके जो जर्मन शेफर्ड डॉगी है जिसका नाम रैगनार है उसकी वजह से हासिल की है। बता दें कि उनका डॉगी 3 साल का है जिसके साथ वो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है अपने ट्रैवल के कारण। 3 साल के डॉगी के साथ वो अब तक 27 राज्यों में से घूम चुके हैं और यही कारण है कि जो उनका डॉगी है रैगनार वो सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी बन चुका है। तो आइए डायरेक्ट हम आपको अब उनसे मिलवाते हैं और उनकी ये जो स्टोरी है आपको भी बताते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप आए यहाँ पे रैगनार का इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप मुझे ये बताएं, दर्शकों को ये बताइए कि ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। आइडिया जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे आप भी या कोई भी इंसान सक्सेस होना चाहता है, एज सोसाइटी जो चाहती है कि लड़का अच्छा पढ़ाई करे, तो मैं वही फॉलो कर रहा था। उसको अच्छा गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एज़ यूजुअल मैं भी वही चीज़ फॉलो कर रहा था। बट हर चीज़ करने के बाद जब मैं घर बना रहा था तो मैं एक रियलाइज़ किया कि मैं घर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पापा के पास घर है जिसमें हम सब भाई लोग साथ में रहते हैं, फैमिली लोग साथ में रहते हैं, तो दूसरा घर क्यों। तो जब मैं घर बना रहा हूँ तो ईंट जैसे छड़, सीमेंट, बालू ये सब बार बार लाओ, और मैं अकेला, मतलब हर चीज़ मैं सोलो ही किया हूँ लाइफ में। तो मुझे बहुत बेचैनी सी उठने लगी कि आखिर मैं क्यों कर रहा हूँ, मरने के बाद तो ये यहीं रह जाएगा। यूजुअली सब लोग जानते हैं, बट फिर भी लोग फॉलो करते हैं कि नहीं भाई मुझे शो ऑफ करना है, मुझे दिखाना है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जीना है। लोग खुद के लिए जी ही नहीं पाते ज़िंदगी। सारे लोग जॉब भी करते हैं तो वो 4 दीवारी से बन जाते हैं। एक यही है ना, पहले 4 दीवारी हॉस्पिटल, फिर दूसरा 4 दीवारी स्कूल, फिर तीसरा 4 दीवारी यूनिवर्सिटी, फिर चौथा 4 दीवारी ये आपका जॉब या बिज़नेस जो करते हैं। तो कुछ इसमें नया नहीं लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी इस धरती पे लोग आए हैं उसका एक अपना एक ख़ास एक मकसद होना चाहिए। मकसद सिर्फ ये नहीं कि बहुत बड़ा कुछ बनना है, बहुत बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बंगलो चाहिए, वो मकसद नहीं है। मकसद कुछ और होता है। अगर आप दिल से पूछोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मुझे भी नहीं पता था करना क्या था। तो मैं वहाँ से मैं जब डिप्रेशन में जाने लगा कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसी के लिए आया था जो एज़ यूजुअली सारे लोग करते। तो मैं यही एक स्कूटी था मेरे पास, तो मैंने मतलब न्यू स्कूटी लिया था। उस समय अच्छे खासे मैं पैसे भी कमाता था। तो मैं स्कूटी से इसलिए लिया था ताकि मैं सामान वो जो भी होता है घर बनाने के लिए वो मैं ले सकूं। तो फिर क्या हुआ कि मैं वही उसी अंदाज में मैं शर्ट पहना हुआ था, टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। ना कोई लगेज था, ना कोई बैग था, ना कोई खाने के लिए कोई सामग्री थी, और मैं यही स्कूटी से लेके भाग गया मैं वहाँ से। और मुझे पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है, बस मेरे पास एक टूटा हुआ फ़ोन था। फिर जैसे मैं बढ़ते गया, दक्षिण की ओर बढ़ रहा था मैं, भारत के दक्षिण की ओर, साउथ की ओर मैं जाने लगा। तो मुझे एक बहुत मतलब काइंड ऑफ मुझे ये ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगा, जिसमें कोई प्रिपरेशन नहीं था कि क्या होगा। और तब मैं जंगलों में भटक रहा हूँ, अकेले कुछ भी कर रहा हूँ। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था करने को कि मुझे घर में पैसे लेके जाना, या मुझे गाड़ी दिखानी, या मुझे बंगले बनाना। बस एक ही चीज़ था कि करना क्या है लाइफ में। तो वही मैं एक्सप्लोर करते चला गया, और मैं मंदिर में सोया, लंगर में सोया, जंगल के बीच में सोया। मेरे जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो भी मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया ट्रैवलिंग के चलते में। फिर धीरे धीरे मेरा एक फ़कीर वाला एक मतलब वैसा जैसे बुद्ध भगवान या फिर जैसे घूमते थे वो सब सारी चीज़ मुझे प्रेरित करने लगी। फिर वैसे ही मैं करता था बहुत अचानक फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। फिर मैं वो लॉकडाउन में सर्वाइव किया अकेले। उस समय रैगनार नहीं था। जब मैं रिटर्निंग आया तो बहुत लंबी स्टोरी है। फिर मैं इसको लिया ताकि मैं अकेला महसूस नहीं करूं, और ये मेरे लिए एक गार्ड की तरह भी रहे। तो ऐसा रैगनार के साथ जो आपका ये सफ़र था वो क्या बहुत मुश्किल भरा रहा होगा आपके लिए, क्योंकि मौसम में भी बहुत बदलाव आते रहते हैं। बारिश का मौसम आ जाता है और ट्रैवल करने के दौरान या तो आप टेंट लेते होंगे या कहीं रुकते होंगे, तो क्या कुछ समस्याएं आई। देखिए, शुरुआत में तो मुझे कोई जानकारी ही नहीं था कि एक ट्रैवलर बनते कैसे हैं, क्योंकि मैं ये यूट्यूब वगैरह भी नहीं देखता था। बहुत लोग जैसे ये जो विदेशी कल्चर आया है भारत में, कैंपिंग करना, ये सब पहले भी था नहीं एक्चुअली में, और मैं इतना देखता भी नहीं था। जैसे जैसे जो चीज़ मैं फेस करते गया वो चीज़ मैं सीखते गया। अब जैसे लॉकडाउन में मैं मंदिर में कोई भी चादर बिछा के सो जा रहा था, और बहुत
तकलीफ़ें आई, कोई मतलब लूट माट वाले लोग भी आए, तो मतलब वो धीरे धीरे ना बॉडी ना एडॉप्ट करते गई। मुझे गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता था, बट मुझे धूप हो या बरसात हो या ठंड हो, मतलब मुझे अब कुछ महसूस ही नहीं होता। मतलब ऐसा है कि उस चीज़ को मैं मज़े में लेता हूँ। आज के डेट में अगर गर्मी आई तो लोग गर्मी में भागेंगे, बरसात आए तो बरसात में भागेंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि हर चीज़ का एंजॉय करो, और वो चीज़ मैं सीखा हूँ। जो उस समय आसपास 4 या 5 दिन मैं भूखे रहा था, पानी तक नहीं मिल रहा था। मैं उस समय था विजयवाड़ा में, और विजयवाड़ा से मुझे वापस रांची आना था, इमरजेंसी काइंड ऑफ हो गया था। यही स्कूटी था मेरे पास, उस समय रैगनर भी नहीं था। मैं इतना मतलब भूखे था, मैं पानी तक ढूंढ रहा, पानी तक नहीं मिल रहा था मुझे। मैं क्या करता? और अगर मैं किसी के घर के गेट में नॉक कर रहा हूँ तो बोलता हूँ खाना, तो बोलते कोरोना, भागो भागो, काइंड ऑफ ऐसा वियर्ड वाला साउंड मुझे सुनने मिलता था। मुझे लगा अब तो मेरी लंका लग गई, लेकिन उस चीज़ से मैं खुश भी हुआ। मेरा बॉडी का क्षमता क्या है वो चीज़ मैं देख पाया। मैं वहाँ से यहाँ तक आने में करीबन 1200 किलोमीटर होगा या उससे कुछ आसपास ज़्यादा होगा। आपको बिलीव नहीं होगा, वो 1200 किलोमीटर पूरा करने के लिए मुझे 3000 किलोमीटर स्कूटी से मैं आया हूँ। ये चीज़ कोई नहीं जानता उस समय, क्योंकि मैं ये सब डिजिटल मीडिया से जुड़ा नहीं था। मैं भ्रमण कर रहा था खुद के लिए, तो मैं वहाँ से 3000 किलोमीटर आया। 3000 कैसे हुआ? क्योंकि जब मैं मान लीजिए आंध्र प्रदेश से उड़ीसा बॉर्डर में आ रहा हूँ, तो वहाँ पुलिस बैरियर लगा के रोक दे रही, तो मैं जाना ही नहीं है। फिर पीछे से खेत में उतार के या जंगल के मैं ऐसे कैसे कैसे कर करके बार बार आगे पीछे जा करके वो मेरा 3000 किलोमीटर हो गया। वो लॉकडाउन के दौरान में मैं तो मतलब उड़ीसा बॉर्डर में एक कोई लेडी पुलिस थी, उन्होंने तो मेरा स्कूटी चाबी रख लिया था। मतलब तो फिर मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस झेला हूँ, और वो एक्सपीरियंस मुझे ना मतलब बहुत खुशी दिया। और आज के डेट में ऐसा है कि मैं बहुत स्मूथली ट्रैवल कर रहा हूँ। बॉन्डिंग ये है कि ये मुझे कभी अकेला छोड़ता नहीं है, और सबसे बड़ा बॉन्डिंग मुझे तब दिखता है कि जब मैं टेंट में सो रहा होता हूँ तो ये टेंट के अंदर कभी आएगा ही नहीं। कितना भी कोशिश कर लूँ मैं, भाई बरसात हो रहा है अंदर आओ, नहीं तो बरसात में खैर इसको ज़बरदस्ती पैर हाथ पकड़ के अंदर तो घुसा देता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये बाहर ही रहता है। क्योंकि इसको गार्ड करना है, और ये गार्ड ऐसा करता है कि 500 मीटर का रेडियस में किसी को आने ही नहीं देगा। इवन बहुत फ़नी लगता है, मैं जब आज तक मेरा कोई मतलब ट्रैफिक सर वाले या पुलिस वाले लोग चेकिंग ही नहीं करने आए, क्योंकि ये बैठा हुआ रहता है सामने। मैं ये सोच के अब मैं मॉडर्न ट्रैवलिंग कर रहा हूँ कि रैगनर को थोड़ा अब रईसी में घुमाता हूँ करके, तो अब मैं प्लान के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से घूम रहा हूँ। और मेरा बस एक ही मेन मकसद है कि मैं पूरा दुनिया घूमूँ, एक एक शहर, एक एक कंट्री में घूमूँ। और इसके लिए मेरे पास अभी सारी ज़िंदगी बची हुई है, और उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। मेरा बस वही मेन मकसद है। और मुझे माउंट एवरेस्ट पे भी जाना है रैगनर के साथ, जब तक देखते कहाँ तक चढ़ पाता है ये, उसके हिसाब से माउंट एवरेस्ट। और मुझे अंटार्कटिका में भी एक समय बिताना है रैगनर के साथ। तो ये तो जैसा कि आपने देखा कि जो ये सिप है, और ये सच में बंजारे की तरह ही घूमते हैं। हम इनसे और भी बातचीत करेंगे, पर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये रैगनर है और ये जर्मन शेफर्ड है। वाकई में लोगों को इससे काफ़ी डर लगता है, लेकिन ये काफ़ी फ्रेंडली है। मुझे खुद एनिमल से बहुत डर लगता है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि ना तो इसके गले में कोई पट्टी बंधी है, और ना ही ये किसी तरह से परेशान कर रहा है। काफ़ी ये फ्रेंडली एनिमल है। तो आइए और भी सिप से बातचीत करते हैं, और इनके जो स्पेशल बॉन्ड आप देख सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। अक्सर लोग अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, और ऐसे में आप लॉकडाउन जैसे जो महामारी चल रही थी पूरे देश में, उस टाइम आप रैगनर को लेकर ट्रैवल के लिए जो निकले, ये आइडिया और इससे कितनी प्रेरणा मिला आपको? देखिए, जब मैं उधर से वापस आया तो ऐसा मैं घर पहुंचा तो जैसे होता ना कि मैं बेहोशी हालात में गिर गया। थोड़ा देर एक नैप लिया, फिर नहाया हुआ, फिर उसके बाद एज़ यूजुअल जैसा सब लोग कर रहे थे, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, या घर में कुकिंग करना, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मैं वो ट्राई किया जैसे सब लोग करते थे। बट उसमें भी मुझे किक नहीं मिल रहा था। बार बार मुझे वो फ्लैशबैक याद आ रहा था कि अरे मैं कितना अच्छा से घूम रहा था, फिर देखो अब घर में फंस गया। जैसे ही मतलब लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हुआ, मतलब 1-2 महीना बाद थोड़ा थोड़ा ये मिला, तो उसके बाद में क्या हुआ, इस बार मैं तैयारी के साथ जाऊंगा। इस बार मैंने कैंपिंग लिया, इस बार मैंने स्लीपिंग मतलब ये मतलब सारे मटेरियल लिए, कुकिंग मटेरियल लिए, और तब आया मेरे पास रैगनर की एंट्री उसी समय हुआ। उसको मैं छोटा था, 2 महीने का था मात्र, उसको तभी मैं स्कूटी में बैठा के ले गया था, क्योंकि इस बार मैं अकेला महसूस नहीं करूँगा, इस बार मेरे साथ ये रहेगा। हालांकि मैं बता दूं, मुझे डॉग एकदम पसंद नहीं थे। आपको भी डॉग पसंद नहीं होगा, जनरली आप देखते हो उसके ऊपर आप पत्थर मारते होगे या भगाते होगे, लेकिन सच बताऊं, जब आप एक पेट रखते हो या आप मतलब रखोगे, तो आपको ये चीज़ महसूस होगा कि इंसान से बेहतर मतलब जो है तो वो सिर्फ एक
आपका डॉग और कुत्ता या कोई 4 पैरों वाला जानवर है, तो मुझे प्रकृति से जुड़ना था। तो मैं तो प्रकृति से ऑलरेडी जुड़ चुका था और जानवरों से भी जुड़ना था। तो फिर मैं रैगनार के साथ जुड़ा और 2 महीने का था, तो दोनों पैर के बीच में इसी स्कूटी में मैं उसे बैठा के निकल गया फिर से घूमने के लिए। तो बहुत सारे फेसेस आए, मतलब इश्यूज़ आए। जैसे जब आप कुत्ता को लेके कहीं जाते हो, ट्रैवलिंग करना पेट के साथ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। सबसे पहला डिफ़िकल्टीज़ ये है कि आप होटल ले नहीं सकते हो जल्दी। आपको 1000 होटल में एक होटल ढूंढना पड़ेगा जो आप इंसानियत से वो आपको होटल में रहने के लिए देगा। तो उसमें इश्यूज़ आते थे। तो ज़्यादातर मैं कैंपिंग में रहता था, बट कहीं कहीं जगह कैंपिंग कर नहीं सकता था, बहुत सारी चीज़ों का इशू होता था। हालांकि मैं मोस्टली जंगल के बीच रहता था, तो कभी हाथी का फेस करना हो या कभी लेपर्ड का फेस करना हो, तो धीरे धीरे वो उस हालात में रहते रहते हम दोनों बहुत मतलब सर्वाइवर बन गए। तो हम लोगों ने पूरा 3 साल अभी ट्रैवल किया है और अभी भी हम लोग कर रहे हैं, बट अभी कुछ मकसद और है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है आप, ग्रेजुएट हैं, जी। उसके बावजूद आप एक डॉगी को लेकर जो ये ट्रिप पे निकल गए हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली भी अगेंस्ट हो जाती है, वो भी कोविड महामारी के समय में, जब देश में महामारी चल रही थी। ये लोगों को कहीं ना कहीं अपने जान की ज़्यादा परवाह थी। उस वक्त आप देश का ये भ्रमण करने निकले थे। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप हर चीज़ करो जो आपको पसंद हो, ठीक है। सोसाइटी जरूर, मतलब सोसाइटी आपको ज़रूर टोकेगी। एज़ यूजुअल मुझे भी टोका गया, ये देखो पागल हो गया, कुत्ता लेके जा रहा है, कौन इसे शादी करेगा, या इंजीनियरिंग कर रहा था ये बंदा अब ऐसे करने लगा, पागल हो गया, ये बहुत सुनने को मिलता था। बट जो मुझे पसंद आ रहा था वो चीज़ें मैंने किया। लेकिन हाँ, मुझे ये यकीन भी था कि अगर मैं इस चीज़ में कुछ हासिल कर लूँगा तो वही जो सोसाइटी है फिर जो मतलब जो नॉक करती है वो शांत हो जाएगी। तो जैसे ही अखबार, न्यूज़ या सारे लोग जानने लगे, फ़ैन फॉलोअर्स लोग बढ़ने लगा, यूट्यूब में अच्छा सब्सक्राइबर हो गया, फिर सारे लोग चुप हो गए। हालांकि मुझे ये चीज़ का शौक नहीं था कि मुझे पैसा चाहिए ट्रैवलिंग से या मुझे बिजनेस या कॉमर्शियल पर्पस के लिए मैं घूम रहा हूँ, बट वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलने लगी मुझे। पहले मैं डोनेशन से घूमता था, मैंने आपको बताया था, मैं पैसा ख़त्म कर दिया था, जो सोर्स ऑफ इनकम था वो सारा ख़त्म कर दिया था। बट क्या है कि ये स्कूटी पे मैं एक बारकोड चिपका देता था, डोनेट फॉर पाव एंड फ्यूल्स ऐसा लिख देता था। तो रास्ते में जो लोग मिलते थे 100, 200, 500 ऐसे कर करके उसी सहारे से मैं घूमा। बट धीरे धीरे लोग मुझे एडवाइस देने लगे कि यूट्यूब बनाओ आप, ये अच्छा है। तो फिर मैं बनाया। मेरा हालांकि इसमें कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं था कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बस इस काबिल बन जाना है कि मैं पूरा वर्ल्ड टूर कर सकूं अपने रैगनार के साथ। तो बस अब यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, पैसा भी आने लगा है, और जो सोसाइटी जल रही थी उनका अब और जलने लगे हैं। मतलब जो पहले नेगेटिव कमेंट्स करते थे वो अभी चुप बैठ गए हैं। वही लोग बोलते हैं कि प्लीज़ एक बार आओ ना, फ़ोटो लेना है, सेल्फी लेना है, ऐसा वैसा। जो मैं सालों पहले उत्तराखंड, हिमाचल जाता था और जो मैं आज जा रहा हूँ, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप स्टोरी वगैरह सुन ही रहे होंगे कि वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब स्नो जैसे था कि पहाड़ के नीचे तक मिल जाता था स्नो, अब बहुत ऊपर जाना पड़ता था हिमालय रेंज में, वैसा। तो मैं रैगनार तो हमेशा वहाँ जाते, उत्तराखंड में हम लोगों ने बहुत सारे टास्क किए हैं। मतलब एक हरियर फोर्ट है, बहुत ऊंचा पहाड़ है जो 80 डिग्री के एंगल में है, उसमें बिना पट्टे का मैं इसको चढ़ाया हूँ। बहुत सारे माउंटेन हम लोग क्लाइंबिंग किए हैं रैगनार के साथ। तो अब जब जाता हूँ तो वही शोर, ट्रैफिक जो ये मिडिल ऑफ इंडिया में जो दिखता था, अब वो पहाड़ों में भी दिख रहा है। तो डेवलपमेंट से के लिए मैं अपोज़ हूँ। डेवलपमेंट हमें दिखाना चाहिए टेक्नोलॉजी में, ना कि रोड में या फिर मतलब केव में, मतलब ये सब बिल्डिंग में ऐसा। तो वो गर्मी बहुत अब बढ़ने लगी है, बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट झारखंड से बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि रैगनार जो एक जर्मन शेफर्ड है, इनका साथी, जिसके साथ वो लगातार जो है 27 स्टेट का घूम चुके हैं और अब इंटरनेशनल ट्रिप भी करने वाले हैं। तो आगे इंटरनेशनल ट्रिप है वो कैसी होगी, आगे की तमाम अपडेट्स के लिए फ़िलहाल देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।